अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेस शुरू करेंगे। आज का ये जो लेक्चर है ये दरअसल टेंसेस का तारुफ होगा। पहला टेंस इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 10 में करेंगे। तो टेंसेस जो हैं ये किसी भी काम के किस ज़माने के में वो काम हो रहा है उसको ज़ाहिर करने के लिए हम टेंसेस का सहारा लेते हैं। यानी टेंसेस ये बताते हैं कि काम कब हुआ या हो रहा था वगैरह, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में, मौजूदा ज़माने में या आने वाले ज़माने में होगा। इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारे पास बुनियादी तौर पर टेंसेस को अगर देखा जाए, यानी ज़माने को अगर देखा जाए कि कितने ज़माने में काम जो है ना वो जो होता है हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर इसके फिर 3 बुनियादी टेंस बनते हैं जिसको आप प्राइमरी टेंस कह सकते हैं। प्राइमरी टेंस जो हैं वो इन्हीं 3 ज़मानों के हिसाब से 3 बनते हैं, यानी हाल यानी मौजूदा, यानी जो काम अभी हो रहा है या हो चुका है, होता है वगैरह, सारा इसमें आ जाएगा, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। और अगर काम किसी गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो तो फिर उसके लिए पास्ट टेंस आ जाता है, माजी का टेंस आ जाता है। और अभी अगर एक काम जो है होना है, आने वाले ज़माने में होना है, तो फिर उसके लिए फ्यूचर या मुस्तकबिल टेंस आ जाता है। बुनियादी तौर पर ये 3 टेंस हैं। अब आपने अक्सर सुना होगा 12 टेंस हैं। 12 टेंस क्यों हैं? वो इस वजह से हैं क्योंकि इन प्राइमरी टेंस के बाद आगे आपको बताता हूँ सेकेंडरी टेंसेज होते हैं। ठीक है, मौजूदा ज़माने की जैसे पहचान अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है, हूँ, हैं वगैरह सेंटेंस के आखिर पर आता है। गुजरे हुए ज़माने के लिए यानी पास्ट टेंस के लिए था, थी वगैरह आता है। और फ्यूचर मुस्तकबिल उसके लिए गा, गी, गे वगैरह आता है। और एग्जाम्पल में अगर आप जाते हैं तो आप इसमें जानते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये मौजूदा ज़माने का एक काम है, और वो स्कूल गया था ये गुजरे हुए ज़माने का काम है। तो ये गुजरे हुआ टेंस हो गया, माजी का टेंस हो गया, पास्ट यानी। और फ्यूचर के लिए आप जानते हैं कि तुम स्कूल जाओगे में गे है, ये जाहिर कर रहा है कि अभी ये काम होना है। अच्छा, इस तरह से आप जो मैंने सेकेंडरी टेंस आपको बताए कि वो होते हैं, उनको अगर आप नोटिस करें तो वो बता रहे होते हैं कि ये जो भी काम है वो क्या हो चुका है या हो रहा है या नॉर्मली होता है या होता रहा था। तो इसमें आपके पास इस लिहाज से 4 सेकेंडरी टेंसेज आते हैं। पहला है सिंपल, या जिसको आप इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, सादा टेंस है। और इसके बाद एक और टेंस आता है कंटिन्यूस, जिसमें काम का जारी होना पाया जाता है। एक और टेंस है जिसमें काम का मुकम्मल होना, यानी कि वो काम हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा वगैरह आ सकता है। और इसी तरह से चौथा टेंस जो आता है वो आपके पास सेकेंडरी में वो परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि काम मुकम्मल होने से पहले जारी था। तो इस तरह से आपके पास सेकेंडरी 4 टेंसेज हो जाते हैं, यानी कि एक सिंपल यानी सादा या मुतलक आप उसको कह सकते हैं, इसमें काम का जो है ना होना बताया जाता है, लेकिन ये नहीं इसमें होता कि ये हो रहा है यानी कि जारी है या हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता। कंटिन्यूस वो होता है जिसमें काम का जो है ना मुसलसल होना पाया जाए, ठीक है। और परफेक्ट जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो, और परफेक्ट कंटिन्यूस वो होता है जिसमें काम मुकम्मल हो चुकने से पहले जारी था। अच्छा, तो अब एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इनके एंड पर जब सेंटेंस एंड हो रहा होता है तो उसके अंदर जो फेल उसके अंदर डिस्क्राइब हो रहा होता है उसकी फॉर्म कैसी होती है। उर्दू में जैसे भागता, रोया वगैरह हो सकता है। उर्दू में जारी के लिए अगर आप देखें तो रहा वगैरह, रही वगैरह एंड पर आते हैं। मुकम्मल के लिए चुका या कर लिया वगैरह आता है या लिख लिया वगैरह। और जारी मुकम्मल जो होता है, ये मुकम्मल जारी जो होता है उसके लिए करता रहा वगैरह इस तरह से आता है, रहता रहा वगैरह आता है। तो ये आपके पास 4 सेकेंडरी टेंस हैं। अब 12 टेंस कैसे बनेंगे? हर एक प्राइमरी टेंस में ये 4 आएंगे, और इस तरह से दूसरे में भी यही 4 आएंगे, तीसरे में भी यही 4 आएंगे, तो आपके पास टोटल 12 टेंस बन जाएंगे। तो इनको अगर इसी तरतीब से आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से 12 टेंस अंडरस्टैंड हो जाते हैं। तो ये जो 12 टेंस हैं ये क्या चीज़ हैं? ये सिंपली आप ये देखें कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये जो बुनियादी टेंस थे उनके अंदर अगर यही 4 जो हैं डिस्क्राइब कर दिए जाएं तो आपके पास 12 टेंस बन जाएंगे। यानी कि प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट का कंटिन्यूस भी हो, प्रेजेंट का परफेक्ट भी हो, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो, और इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर के लिए भी। तो यू विल गेट लाइक दिस, देयर विल बी 12 टेंसेज, 12 टेंसेज आ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट और इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट के अंदर जो सादा फिक्रा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। और अगर प्रेजेंट में कोई काम मौजूदा ज़माने में जारी होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और अगर मौजूदा ज़माने में काम मुकम्मल हो चुका तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर इस तरह से मौजूदा ज़माने में जो काम मुकम्मल हुआ है, मुकम्मल होने से पहले जारी था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट,
अगर गुजरे हुए ज़माने में काम होता था तो फिर वो आपके पास इंडेफिनिट हो गया, लेकिन अगर गुजरे हुए ज़माने में काम हो रहा था तो फिर पास्ट कंटिन्यूस, और अगर गुजरे हुए ज़माने में काम हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और अगर गुजरे हुए ज़माने में काम मुकम्मल होने से पहले जारी था तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट जो है उसमें है कि काम होगा मुस्तकबिल में। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या कि अभी होना है काम लेकिन हो रहा होगा, यानी कि उस फ्यूचर ज़माने में ये जो है ना जारी होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह से अगर फ्यूचर में काम मुकम्मल हो चुका होगा तो फिर फ्यूचर परफेक्ट, और फिर इसी तरह से मुकम्मल होने से पहले अगर वो जारी होगा तो फिर वो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि होता रहा होगा वगैरह। तो ये आपके पास 12 टेंस हैं। इनकी चले मैं आपको ना एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, सादा सा फिक्रा, प्रेजेंट में होगा लेकिन किस तरह से इसकी एंडिंग होगी, वो स्कूल जाता है, ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की, वो स्कूल जा रहा है, यानी कि कंटिन्यूस भी है, रहा भी है और है प्रेजेंट के लिए। फैक्ट जो है प्रेजेंट के अंदर वो है, वो स्कूल जा चुका है, तो ये देखें मुकम्मल भी काम हो गया और भी है भी प्रेजेंट ज़माने में। इस तरह से स्कूल जाता रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास मुकम्मल भी है काम और जारी भी, ठीक है, जाता रहा है यानी कि मुकम्मल हो चुका है लेकिन उससे पहले ये जारी भी था। पास्ट में भी इसी तरह से अगर आप देखेंगे वो स्कूल गया, कंटिन्यूस के लिए आपके पास आ जाएगा वो स्कूल जा रहा था, पास्ट परफेक्ट में स्कूल जा चुका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो स्कूल जाता रहा था। तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपके पास ये वाले परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट या कंटिन्यूस इंडेफिनिट वाले वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, इधर से पास्ट वाला भी दे रहा है। इस तरह से ये आपके पास 4 टेंस पास्ट के बन गए। अब फ्यूचर के भी इसी तरह से 4 टेंस बन जाएंगे। वो स्कूल जाएगा, ये सादा फिक्रा हो गया, वो स्कूल जा रहा होगा, तो ये आपके पास फ्यूचर और कंटिन्यूस मिलकर फ्यूचर कंटिन्यूस बन गए। वो स्कूल जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि चुका जो मुकम्मल को जाहिर कर रहा है और कहा जो है ना फ्यूचर को। अच्छा, वो स्कूल जाता रहा होगा, तो ये फ्यूचर भी है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। तो यूँ आपके पास ये 12 टेंस हो जाते हैं मुकम्मल। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई बात आपको ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।